नमस्कार। आज का अखबार देखना मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज के अखबार में हम बात करते हैं अलग अलग अखबारों की हेडलाइंस, कौन सी खबर को प्रमुखता से दिखाया है और कौन सी खबर आज की सुर्खियां बनी है। अलग अलग अखबार मेरे पास हैं, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, नवभारत है, तो तमाम अखबार हैं। एक एक करके मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि किस अखबार ने कौन सी खबर को प्रमुखता से दिखाया है और कौन सी आज की बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेज पर क्या छापा है, कौन सी खबर को हेडलाइंस दी है। इसमें हेडलाइन छपी है, पिछले 15 साल में 14 राज्यों में आम बजट के बाद 42 चुनाव हुए। और हेडलाइन है, बजट से बैलेट, सत्तारूढ़ पार्टी को 18 चुनाव में नुकसान, 13 में मिला फायदा। और आम बजट के बाद हुए चुनाव में 11 राज्यों में कोई असर नहीं पड़ा। और लिखा है, चुनावी बजट के बाद नतीजों के रूप में फायदा उठाने में कांग्रेस से आगे रही है बीजेपी। यानी कि जब जब बजट आता है तो सवाल यह उठता है कि क्या यह चुनावी बजट है क्या, क्योंकि बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, इसीलिए हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष ने तो पूरी तैयारी कर ली है कई सारे मुद्दों को उठाने के लिए, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी जो खबर है दैनिक भास्कर ने नीचे छापी है, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। लिखा है, बेरोजगार ग्रेजुएट्स के मामले में यूपी दूसरे स्थान पर है, राजस्थान में हर दूसरा, तो बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। बेरोजगारी का आलम देखिए आप, ग्रेजुएट हैं उसके बावजूद भी नौकरी कहीं नहीं है। और ये पूरा जो चार्ट है वो दिया है, इसमें लिखा है बाकायदा 4 साल में ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी राजस्थान में 4 गुना बढ़ी। जी हां, 4 गुना, दिल्ली में 3 गुना से ज्यादा ये बढ़ी है। यानी कि आंकड़े दे रखे हैं पूरे इसमें कि कौन से राज्य में कितने प्रतिशत बेरोजगार हैं। दिसंबर से 21 से 17 तक का ये पूरा आंकड़ा दिया हुआ है और बाकायदा इसमें पूरा ग्राफ दिया हुआ है कि कितने परसेंट बेरोजगार हैं कौन से राज्यों में, जिसमें राजस्थान से लेकर गुजरात तक के पूरे जो शहर हैं उनका नाम इसमें शामिल है। देश की हर 5वीं शहरी महिला बेरोजगार, ये भी इसमें लिखा हुआ है। पूरा महिलाओं का भी इसमें चार्ट दिया हुआ है, शहरी महिला, ग्रामीण महिला, शहरी पुरुष और ग्रामीण पुरुष, पूरी तरह से कुल मिलाकर बेरोजगारी किस तरह से देश में फैल रही है और किन किन राज्यों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। युवा जो बेरोजगार हैं, खासतौर पर पढ़े लिखे ग्रेजुएट, MBA, BBA, BTech और तमाम ऐसे ग्रेजुएट किए हुए जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो नौकरी नहीं मिल पा रही है उनको। यानी कि ग्रेजुएशन के बाद भी छोटे छोटे पदों के लिए उनको आवेदन करना पड़ रहा है। तो ये आलम है बेरोजगारी का। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया दैनिक भास्कर ने। अब बात कर लेते हैं दैनिक जागरण की हम। दैनिक जागरण ने सबसे पहले फ्रंट पर क्या छापा है, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो छापी है। इसमें कल आपने देखा होगा मन की बात कार्यक्रम हुआ था रेडियो पर, वो लिखा हुआ है फाइल फोटो के साथ और लिखा है, देश को खोखला कर रहा भ्रष्टाचार का दीमक, एकजुट होकर काम करें लोग। प्रधानमंत्री मोदी के संकेत को बजट घोषणाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आज से सत्र शुरू हो रहा है और तो इस बयान को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने अपने कल मन की बात कार्यक्रम में कही, उस चीज का इसमें उल्लेख भी किया गया है। दूसरा इसमें है, बजट सत्र आज से, पेगासस किसानों के मुद्दे पर केंद्र को फिर से विपक्ष घेरेगा। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है संसद का और आपको बता दें कि पूरी तरह से ये जो पेगासस का मसला पहले उठा था, आज भी ये उठेगा। कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है इसको, इस मुद्दे पर घेरने की सरकार को। संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और उसके बाद विपक्ष जो है वो तमाम ऐसे मुद्दे, पेगासस लेकर, घुसपैठ से लेकर और महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा। तो इस खबर को प्रमुखता से दैनिक जागरण ने दिखाया है। और दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान इसमें कोट किया गया, जिसमें कल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में थे, बुलंदशहर और खुर्जा में थे और वहां पर उन्होंने जब मतदाता संवाद कार्यक्रम किया, उसमें जो बातें कही हैं उसको इसमें हेडलाइन दी है। लिखा है, सीएम योगी की हुंकार, 10 मार्च के बाद फिर से बिल में घुस जाएंगे तमंचाधारी। ये मुख्यमंत्री ने कहा था कल, पिछली सरकार बनवाती थी तमंचे, हमने किया विकास। यानी कि समाजवादी पार्टी पर उनका सीधे सीधे निशाना था। दूसरी खबर इसमें छपी है, 75% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो गया है। इसमें ये बाकायदा आंकड़े भी इसमें दिए हुए हैं, 30 जनवरी 2022, 7 जनवरी 21 तारीख। तो ये पूरी तरह से टीकाकरण को लेकर यह खबर इसमें प्रमुखता से छापी गई है। जेपी नड्डा कल पहुंचे थे उत्तर प्रदेश, उनका भी एक बयान कोट किया गया जिसमें लिखा है,
उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जब निशाना साधा। अखिलेश ने दिया आतंकियों का साथ, सपा शासन में था माफिया राज, ये जेपी नड्डा ने कहा। और ये भी इसमें कोट किया गया बयान, इसमें लिखा है मोदी ने इच्छा शक्ति दिखाई, शाह ने रणनीति बनाई और अनुच्छेद 370 खत्म। उत्तर प्रदेश में भी आप ये देखिए धारा 370 जो खत्म हुई है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि सरकार ने किस तरह से आने के बाद तमाम ऐसे बड़े काम देश के लिए किए हैं, तो वो कम से कम उत्तर प्रदेश में इस बार हम देख रहे हैं कि चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। और आखिरी में एक हेडलाइन इसमें है, छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ हुई, 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। ये खबर जागरण ने प्रमुखता से दिखाई है। अमर उजाला की बात कर लेते हैं, कौन सी खबर को हेडलाइन दी है फटाफट से। पहली खबर है, घाटी में दोहरी मुठभेड़, जैश सरगना पाकिस्तानी समेत 5 आतंकी ढेर हुए हैं। कल आपको याद होगा सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली थी जब लगातार हमने देखा कि कल जो मुठभेड़ हुई उसमें किस तरह से जैश सरगना पाकिस्तानी समेत 5 जो आतंकी थे उनको ढेर किया गया था। आपको बता दें कि 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। पुलवामा, बड़गांव के अलग अलग जगहों पर ये मुठभेड़ जिसमें आतंकी मारे गए हैं। तो इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है दैनिक अमर उजाला ने। और इसके अलावा मुख्यमंत्री का भी बयान इसमें कोट किया गया है। दंगे कराने की साजिश के लिए आ रही 2 लड़कों की जोड़ी, यानी कि आप समझ गए होंगे समाजवादी पार्टी पर निशाना है, 2 लड़के यानी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। फिलहाल एक खबर इसमें यह है कि 99 बीजेपी प्रत्याशी आपराधिक छवि के अखिलेश यादव ने जो कल बयान दिया वो इसमें छपा है। और एक दुखद खबर यह है कि आधी रात में काल बनकर दौड़ी इलेक्ट्रिक बस, 6 लोगों की मौत हुई। कानपुर के ये बड़ा हादसा हुआ कानपुर में जब 6 लोगों की इस सड़क हादसे में मौत होगी। और आज प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअली चुनावी रैली होगी, ये भी खबर इसमें छपी है। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में 98 स्थानों पर एलईडी से प्रसारण होगा, क्योंकि वर्चुअली प्रचार प्रसार करना है तो इसीलिए अलग अलग जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगेगी और वहां पर प्रधानमंत्री के इस संबोधन को लोग देख सकते हैं। तो ये कुल मिला के प्रधानमंत्री के इस आज के कैंपेन को भी छापा गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव को लेकर दरअसल इसमें एक खबर छपी है, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए क्या बढ़ाएंगे निवेश और रोजगार। चुनाव से पहले गरीबों, किसानों, मध्यम वर्ग को साधने की खास तैयारी है सरकार की। तो देखना होगा कि बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उससे किस तरह से सरकार निपटती है, क्या कुछ बजट में रहता है। आज से बजट सत्र शुरू भी हो रहा है और विपक्ष ने तो पूरी तरह से तैयारी भी कर ली है। एक जो बयान प्रधानमंत्री का कोड है, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है, मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस बात का कल जिक्र किया था। कुल मिला के हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं, फटाफट से आपको बता दूं कौन सी खबर को हेडलाइन ली है। इसमें बुलंदशहर और हापुड़ जब मुख्यमंत्री गए उस बयान को इसमें प्रमुखता से दिखाया गया है। लिखा है कि फिर जान की भीख मांगेंगे गुंडे, योगी आदित्यनाथ ने कल कहा था, उसी बयान को इसमें हेडलाइन लिया है और विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। और दूसरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के फोटो के साथ एक बयान उनका कोट किया गया जिसमें उन्होंने कहा सपा सरकार में गुंडों का बोलबाला था। तीसरी जो बड़ी खबर वो छपी है, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, हंगामेदार रहने के आसार हैं बजट सत्र के। पेगासस का मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइट रहने वाला है आज। जी हां, बता दें आपको कि कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने की ओर यह दावा किया जा रहा है। सरकार ने कहा 4 फरवरी तक केस कम रहे तो तीसरी लहर का पीक पार मानेंगे। जी हां, मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं और ये देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में ये संक्रमण की दर कम होती है या ज्यादा होती है। तो ये खबर प्रमुखता से इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि मेरठ एक्सप्रेस वे पर 10 तारीख से टोल वसूलने की तैयारी है। जो फ्री था अब आपको टोल देना पड़ेगा दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस वे पर। जी हां, तो ये खबर है, ये भी इसमें प्रमुखता से दिखाई गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ओवीसी पर सभी दलों को ज्यादा भरोसा है और देखना होगा कि क्या कुछ होता है।
इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने कौन सी खबर को प्रमुखता से दिखाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तमाम जो बयान हैं उन बयानों को कोट किया गया है और दिखाया भी गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री की वर्चुअली सभा हो और चाहे बजट की बात हो, बजट की बात हम कर ही रहे थे क्योंकि आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे वित्त मंत्री और कई तरह के संकेत आज हो सकते हैं। महंगाई, रोजगार, विनिवेश, रुपया, निर्यात, कच्चा तेल, विदेशी निवेशक, इन चुनौतियों से वित्त मंत्री को निपटना है, सरकार को निपटना है और क्या कुछ बजट में होगा ये बहुत जानना जरूरी है। देखते हैं क्या होता है। बजट जब पेश होगा तो उसमें जो उम्मीद जनता ने लगाई है वो उम्मीदें कितनी पूरी होती है। तो बजट को लेकर हालांकि इसमें खबर दी गई थी, लेकिन अब आखिरी अखबार नवभारत टाइम्स, इसने कौन सी खबर को प्रमुखता से दिखाया है। 3 आईएएस समेत 12 के खिलाफ सीबीआई ने मांगी जांच की मंजूरी, इस खबर को दिखाया गया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह का बयान कोट किया गया है। दिल्ली के दफ्तरों में आज से आधा स्टाफ, ये खबर इसमें दिखाई गई है। लिखा है देश में 75% वयस्कों का टीकाकरण पूरा है और बजट सत्र को लेकर भी इसमें खबर छपी है। तो कुल मिलाकर ये तमाम बड़ी खबरें। 3 दिन तेज धूप, फिर से करवट लेगा मौसम, यानी कि 2 फरवरी तक धूप के साथ हवाओं की गति तेज रहेगी, यानी कि ठंड अभी गई नहीं है, ठंड अभी और बढ़ेगी। इसीलिए राजधानी के 6 जिलों में कोविड को लेकर अभी भी अति संवेदनशील, संक्रमण दर 5% से नीचे कोविड को लेकर खबर छपी है। इसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में दरअसल लगातार एमसीडी अपने नेताओं को ही बेच रही है जमीन, ये एक आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। और पेगासस पर सियासत गर्म, हंगामेदार रहेगा बजट सत्र, ये खबर भी इसमें प्रमुखता से दिखाई गई है। जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पेगासस के मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा और तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर जवाब भी सरकार को देना। हालांकि सरकार ने कहा कि हर सवाल का जवाब मिलेगा। 75% लोग डबल डोज से लैस, मगर मौत के आंकड़ों से चिंता। लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण से मौत के मामले 900 के करीब, यह खबर छपी है। आखिरी में स्वास्थ्य मंत्री ने बोला प्रोटोकॉल पालन में लापरवाही ना हो और यही इसका एकमात्र बचाव का उपाय है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश का चुनाव और प्रधानमंत्री की वर्चुअली रैली और इसके अलावा बजट सत्र में विपक्ष के हंगामेदार रहने के आसार, यानी कि विपक्ष तमाम मुद्दों को उठाएगा, पेगासस से लेकर घुसपैठ से लेकर महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर। तो इन तमाम खबरों को प्रमुखता से इन अखबारों ने दिखाया। तो आज के अखबार में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।